यह देश जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को नहीं स्वीकार कर सका तो ममता बनर्जी तो बहुत छोटी है उनसे, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी जनता के आगे। अब छठा चरण आते आते तो ममता बनर्जी अपने गुंडों को, अपराधियों को, मंत्रियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, सरकारी तंत्र के लोगों को खुलेआम लोकमत को, लोक जनता की आवाज को दबाने के काम में लगाई हुई हैं। तो मोदी जी एक बार फिर से जब तीसरी बार देश की जनता के आशीर्वाद से सेवक बनेंगे, प्रधान सेवक। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है हाल सुबह से कतारबद्ध होकर के अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। जिला मुख्यालय के अलावे जिले के कोने कोने के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही नर नारी दोनों लोग अपने अपनी बारी की प्रतीक्षा में कतारबद्ध हैं और चिलचिलाती धूप में भी लोगों का उत्साह थोड़ा सा कम नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार से लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा में धूप में भी खड़े हैं और सब लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की मनसा पाल करके इस बार मतदान करने के लिए जागरूक हैं और आगे आए हैं। मतदान करने वालों की श्रेणी में आम और खास लोगों का अंतर मिट गया है। तमाम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग जो है मतदान कर रहे हैं। यहाँ आम और खास लोगों का अंतर मिट गया। अभी देख रहे होंगे स्क्रीनों पर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बंगाल के प्रभारी और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे भी किस प्रकार से अपने बूथ पर जा रहे हैं। और देखिए स्क्रीनों में चल रहा है मंगल पांडे ने किस प्रकार से मतदान किया और मतदान के बाद जो है मंगल पांडे मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी जैसे लोगों को भारत की जनता ने धराशायी कर दिया, उनकी मानसिकता को भी ध्वस्त कर दिया, तो ममता बनर्जी कौन बड़ी चीज़ है। बंगाल की तमाम सीटों पे इस बार एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी। आप सुने और देखें किस प्रकार से मंगल पांडे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मताधिकार के प्रयोग के बाद मीडिया से किस प्रकार से मंगल पांडे बात करते हैं और क्या क्या वे बोलते हैं। जरूर देखें और सुने। 300 से आगे बढ़ चुकी थी और एनडीए 300 के आगे आंकड़ा को पार कर चुका था। आज जब पूरे देश में छठे चरण का चुनाव हो रहा है तो छठे चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 के आंकड़े को पार करके आगे बढ़ जाएगी और हर चरण के बाद उत्साह लोगों का और बढ़ता जा रहा है। खास करके जो हमारी माँ बहनें महिलाएं हैं उनका आशीर्वाद बहुत विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, संपूर्ण एनडीए नेतृत्व को मिल रहा है और यह सब जो आशीर्वाद मिल रहा है वह देश के निर्माण के लिए है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है और देश की जनता की जो इच्छाएं अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो मोदी जी एक बार फिर से जब तीसरी बार देश की जनता के आशीर्वाद से सेवक बनेंगे, प्रधान सेवक, तो जन आकांक्षाओं को और जन अभिलाषाओं को पूरा करने का काम मोदी जी करेंगे। उन्होंने वचन भी दिया है और यही मोदी जी की गारंटी भी है। सर, आखिरी सवाल कि आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और लगातार वहां से चुनाव में हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसमें केंद्र सरकार इसको किस रूप में देखती है या भाजपा इसको किस रूप में देख रही है? नहीं, संपूर्ण देश देख रहा है। देखिए आज पूरे देश से किसी भी राज्य में इस प्रकार के हिंसा की खबरें नहीं आती हैं। कोई भी राज्य, पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें आज से 20 साल पहले होती थी। अब एक लौता राज्य पूरे देश में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी अब नहीं है, एकमात्र राज्य बंगाल रह गया है जहां पे चुनाव के दरमियान हिंसा होती है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिंसा के बल पर आवाज दबाने की कोशिश होती है, प्रतिरोध होता है, विरोध होता है और जो वहां का पुलिस तंत्र है वो सत्ताधारी दल का लाठी तंत्र बन के काम करता है और बंगाल की जनता के अंदर गुस्सा है इस बात का और वह गुस्सा वोट के रूप में बदलते जा रहा है हर चुनाव में। और इस बार के लोकसभा चुनाव में वह गुस्सा और बड़े व्यापक रूप में सामने आ रहा है और हर चरण के बाद आप देख रहे होंगे कि ममता दीदी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पहले चरण में थोड़ा कम, दूसरे में बढ़ा, तीसरे में बढ़ा, अब छठा चरण आते आते तो ममता बनर्जी अपने गुंडों को, अपराधियों को, मंत्रियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, सरकारी तंत्र के लोगों को खुलेआम लोकमत को, लोक जनता की आवाज को दबाने के काम में लगाई हुई हैं और आदेशित कर रही हैं कि जनमत को दबा दो और जबरदस्ती टीएमसी के पक्ष में काम करा के जिता दो। लेकिन वो भूल गई हैं कि यह देश जब इंदिरा गांधी की तानाशाही को नहीं स्वीकार कर सका तो ममता बनर्जी तो बहुत छोटी है उनसे, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी जनता के आगे और इस बार 42 में से 30 सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सिवान की सीट को क्या कहते हैं कि